हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के इस लेक्चर में हम अपना क्लास 11th का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा होगा, क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे और भी कुछ टाइप्स के फंक्शंस का डेरिवेटिव्स, मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले के क्लासेस में हमने जो डेरिवेटिव पढ़ा था वो सिंपल फंक्शंस का पढ़ा था, जो या तो एक्स का फंक्शन था या फिर किसी और चीज़ का फंक्शन था जिसमें हम चेन रूल अप्लाई कर सकते थे। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जैसे हमने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये कुछ लिस्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो कि फिजिक्स में यूज हो सकते हैं। तो पहला क्या है हमारा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमारा क्या होता है, कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स हमारा होता है माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स होता है हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स होता है कॉसेक एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉट एक्स। तो ये हमारे हो गए कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स जिनका हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। तो अब क्या है, जैसे हमने पिछले कुछ रूल्स वगैरह पढ़े थे डेरिवेटिव्स में, जैसे हमारा चेन रूल था या फिर डिवीजन वाला रूल था, तो वो सब इसमें भी अप्लाई हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर क्वेश्चन हमारा है कि डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन u हमें निकालना है, तो इसका हम कैसे करेंगे। तो इसमें फिर हम चेन रूल लगाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, जब हम चेन रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा पहले d बाई डी यू ऑफ साइन u, तभी तो जाके इसका डिफरेंशिएशन हो पाएगा। क्योंकि क्या था, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे तो साइन के साथ x होता था। अब यहाँ पे क्या, साइन के साथ u है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x हम इसका डेरिवेटिव नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या हो गया, डी बाई डी यू ऑफ साइन यू मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया हमारा, डी यू अपॉन डी एक्स। तो हम कह भी सकते हैं कि डी यू और डी यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा सिर्फ ये दोनों बचेगा। तो ये हो गया हमारा चेन रूल। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी चेन रूल लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, चेन रूल भी लगाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री का जो डेरिवेटिव होता है वो भी हम लगाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हमने मान लिया ये u है, तो हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन u, और हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। मतलब हमें क्या करना है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन u। मतलब इसमें हम पहले क्या करेंगे, पहले u के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो चेन रूल जब हम लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, d ऑफ साइन u अपॉन डी यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू अपॉन डी एक्स। तो ये साइन u का डेरिवेटिव क्या होता है, cos u मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स। तो u की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, d ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये cos u है, तो cos ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, क्योंकि सब्सट्रैक्शन में तो हम क्या करेंगे, पहले इसका करेंगे फिर माइनस इसका डेरिवेटिव। तो हमारा क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2x, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो क्या है, ये 2x जो है वो इसके साथ नहीं है, ये अलग से है। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2x cos एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये आ गया हमारा डेरिवेटिव किसका, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डेरिवेटिव। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, ये जो एक्स क्यूब है हमने मान लिया ये क्या है हमारा u है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ u। फिर से हम चेन रूल लगाएंगे, तो हमें क्या पूछा गया है, dy अपॉन डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस u। तो जब हम चेन रूल लगाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, d बाई डी यू ऑफ cos u मल्टीप्लाइड बाई डी यू अपॉन डी एक्स। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, मतलब माइनस ऑफ साइन u मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स। तो ये क्या हो गया हमारा, माइनस ऑफ साइन u
u की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि क्या है साइन एक्स क्यूब इंटू डी ऑफ एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले तो साइन एक्स क्यूब हमने लिख दिया, इसके बाद ये क्या आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो जाएगा -3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। तो इस क्वेश्चन का जो डेरिवेटिव था वो हमारा ये निकल के आया। तो इस तरह से हम इन सब के डेरिवेटिव्स निकालते हैं अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, और इस टाइप के फंक्शंस अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आ गए तो हम उसे चेन रूल की हेल्प से निकालते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है जो कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनाने में यूज हो सकता है। तो इसमें क्या है, हमारा दे रखा है कि x इज इक्वल टू ए टी की पावर 4, y इज इक्वल टू बी टी की पावर क्यूब, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हम कैसे करेंगे, x और y अलग अलग दे रखा है। तो अब इसमें क्या है कि x जो है वो फंक्शन ऑफ t है और y भी जो फंक्शन ऑफ t है, और a और b कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिसका ये फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब ये क्या है dx है, पहले हम dy को करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा dy किसके रिस्पेक्ट में, जिसका वो फंक्शन है, मतलब dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dy dt ऑफ bt क्यूब। तो ये हमारा निकल के आया 3bt स्क्वायर अपॉन सिर्फ 3bt स्क्वायर। अब हमने क्या किया dx अपॉन dt, तो ये फिर हमारा क्या हो जाएगा d अपॉन dt a t की पावर 4। तो ये हमारा निकल के आएगा 4a t की पावर 3। मतलब dy बाई dt हमारा ये आया 3bt स्क्वायर और dx अपॉन dt हमारा आया 4at क्यूब। हमें पूछा गया है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx को हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो हम ये कह सकते हैं समझने के लिए कि dt और dt कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा dy अपॉन dx। तो हम क्या लिख सकते हैं dy अपॉन dx हमारे पास क्या था, dy अपॉन dt वो था हमारे पास 3bt स्क्वायर अपॉन dt हमारा क्या निकला था 4at क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3b बाई 4at। तो ये निकल के आ गया हमारा dy अपॉन dx। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ये आपको 12th के मैथमेटिक्स में भी आने वाला है और इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने अगले फंक्शन पे। तो हमारा अगला फंक्शन क्या है, वो है लॉगरिथमिक फंक्शन, या फिर इसको हम लॉग फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, कोई भी जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो ऐसे डिनोट होता है, मतलब log ऑफ x विद बेस a। ये जो a है यहाँ पर बेस है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये होता है 1 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ e विद बेस a, या फिर ये जो log ऑफ a विद e विद बेस a है उसे हम डिनोमिनेटर में ले जाके इसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ a विद बेस e। ये थोड़ा सा भी अजीब लग सकता है क्योंकि बहुत नया सा हो गया है ये फंक्शन। ये क्या है आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा और फिजिक्स में भी इसका कहीं कहीं यूज़ हो जाता है, इसलिए अभी इसको याद करने की ज़रूरत है। मतलब अभी हम सिर्फ इसे याद रखें, ज़्यादा ना समझे तो भी चलेगा, मैथ्स में आपको ये पढ़ाया जाएगा। तो अब क्या है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जब भी हमारा log ऑफ x विद बेस e आएगा, जब भी बेस e आ जाए तो हम इसे क्या लिख सकते हैं ln x भी लिख सकते हैं। ln x कहने का मतलब भाई ये नेचुरल log होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ x विद बेस e। तो अगर जो हमें डिफरेंशिएट करना है उसका बेस e है, मतलब a की वैल्यू e है, तो क्या हो जाता है d बाई डी एक्स लॉग ऑफ x विद बेस e। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ ln x, मतलब इसके पास क्या है बेस e है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बात और आती है कि अगर log ऑफ a विद बेस a है, मतलब ये जो दोनों चीजें हैं यहाँ और ये बेस में अगर दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1 आती है। कहने का मतलब कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और a की वैल्यू 1 है, मतलब हमें क्या e, ये जो a है इसकी वैल्यू यहाँ पर e लिखनी पड़ेगी। मतलब अगर log ऑफ x विद बेस e है
तो हमारा जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 1/x log ऑफ e विद बेस e, मतलब दोनों सेम हो गए, तो दोनों सेम हो गए मतलब ये क्या हो गया हमारे पास 1, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा हमारे पास 1/x। तो ln x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। अगला हमारा जो फंक्शन है वो है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसे हम डिनोट करते हैं e की पावर x से। ये जो e की पावर x है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये थोड़ा भी चेंज नहीं होता है, ये सीधा e की पावर x ही रह जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ फंक्शंस के इंपॉर्टेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स बता दिए हैं जो कि आपको फिजिक्स में यूज़ हो सकते हैं। और जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू दे दूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।